हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एरर्स के बारे में। जो मेज़रमेंट में जो एरर होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एरर्स होता क्या है उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, देखिए कोई ना कोई अगर हम मेज़रमेंट करते हैं तो उसके लिए हमको किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प चाहिए होती है, तभी हम मेज़रमेंट कर पाते हैं। तो किसी केयरलेसनेस की वजह से क्या होता है, उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं हम मेज़र कर पाते हैं, तो वो क्या है, एरर है। ठीक है, अगर मैं कहूँ इन शॉर्ट तो एरर होता है क्या है, जैसे कि मैं सपोज़ करता हूँ ये जो मेरे पास मार्कर है इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और मैं किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से इसकी लेंथ को मेज़र कर रहा हूँ और उसकी जो लेंथ आ जाती है 9.9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरर क्या होगा, बेसिकली जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है और जो मेजर्ड वैल्यू है उसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है विच इज़ 0.1, तो वो क्या है, वो है एरर। ठीक है, तो एरर होता क्या है, इट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या है, डिफरेंस है एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, एरर है। ठीक है, ओके। तो अब जो है, अब इसको हमें एरर को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी ट्रू वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए हम मेज़रमेंट करते हैं, 4-5 मेज़रमेंट करते हैं, तब हम पता लगा पाते हैं उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है, मतलब आखिर जो ट्रू वैल्यू जो है उस मेज़रमेंट की क्या होगी। तो उसके लिए जैसे मैं सपोज कर लेता हूँ, लेट वी आर डूइंग सम मेजरमेंट्स। ठीक है, तो हम कुछ मेजरमेंट्स कर रहे हैं, जैसे मैं उस मेजरमेंट को नाम दे देता हूँ A1, A2, A3, ठीक है, AN। मैंने कह दिया हम कुछ मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, A1, A2, A3, AN। ठीक है, अब जो इसकी जो ट्रू वैल्यू होगी, जिसको हम ट्रू वैल्यू, ठीक है, किसकी ट्रू वैल्यू, जैसे मैं इस मार्कर की लेंथ अगर मैं मेज़र करना चाहता हूँ उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, इसकी जो ट्रू वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा, कुछ मेज़रमेंट करूँगा इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। मैंने कह दिया हमने कुछ एन मेज़रमेंट किए। ठीक है, तो अब हम उससे ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे कि आखिर ये 10 सेंटीमीटर हमें नहीं, ये एक्चुअली हमें मान के चलना है, हमें नहीं पता है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि आखिर जो इसकी जो ट्रू वैल्यू है वो क्या होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सभी मेज़रमेंट का हम मीन निकालेंगे। ठीक है, जिसको हम मीन वैल्यू भी कह सकते हैं, मीन वैल्यू। ठीक है, ठीक है, अब ये इन मेज़रमेंट की है तो इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, ए बार। ठीक है, तो मीन वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 AN। अब नंबर ऑफ मेज़रमेंट अपॉन, ठीक है, तो नंबर ऑफ मेज़रमेंट यहाँ कितने हैं, n है, तो इसलिए n। ओके, तो ये इसकी मीन वैल्यू हो गई, या मैं कह दूंगा ये इसकी क्या है, ट्रू वैल्यू है। ठीक है, ओके, तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं मीन वैल्यू को। ओके, तो अब जो है हम स्टडी करते हैं इसके टाइप्स के बारे में, आखिर जो एरर जो हैं वो टाइप्स कौन कौन से हैं और आखिर उन टाइप्स में होता क्या है। ठीक है, हम कैलकुलेट कैसे करेंगे उनको। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो बेसिकली जो एरर जो हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और उनका कैलकुलेशन कैसे करना है वो भी मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, तो जो सबसे पहला जो है टाइप्स ऑफ एरर, सबसे पहला जो होता है वो होता है एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर होता क्या है इसको समझते हैं। एब्सोल्यूट एरर को हम डेल ए, या जो भी हम मेज़रमेंट को मानेंगे वो लिख देंगे, हमने x माना है तो डेल x। ठीक है, तो डेल x, ठीक है, ऐसे करके हम लिख देते हैं। ओके, तो हम एब्सोल्यूट एरर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और मतलब कैसे हम मेज़र करेंगे उसकी फॉर्मूलेशन को समझते हैं, या इसको हम, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, ये क्या होता है ना, ये दिस इट इज़
मैं पहले लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। इट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ difference between mean value and individual measurement। ठीक है, इंडिविजुअल मेजरमेंट। ये क्या होता है? ये डिफरेंस होता है। जैसे कि मुझे अगर एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है तो हम उन सभी मेजरमेंट का जो मीन आया होगा, ठीक है, अभी अभी हमने निकाला था जो उस मीन को हमने क्या बोल दिया था, ए बार, ठीक है, वो और उस पर्टिकुलर वैल्यू का जो मतलब जो है उसका जो मेज़रमेंट जो होगा जिसका हम एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट मेज़रमेंट का एब्सोल्यूट एरर अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? उस पूरे की मीन वैल्यू और माइनस उस फर्स्ट मेज़रमेंट को मैं क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। ठीक है, इट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड द इंडिविजुअल मेजरमेंट। मैग्नीट्यूड है तो हम इसमें ऐसे मॉड का साइन लगा देंगे। ठीक है, हो सकता है इसकी वैल्यू माइनस में आ जाए, जैसे कि हमने मेज़र करी, जैसे कि कोई मेज़रमेंट ऐसा है उसकी जो मीन वैल्यू है वो आ जाती है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये आ जा रही है 11 सेंटीमीटर, ठीक है, या 10.1 सेंटीमीटर, तो ज़्यादा आ जा रही है, तो इस कंडीशन में ये माइनस में आ जाएगा। मगर इस मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इस मॉड लगने से वो माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू माइनस में भी आती है, ध्यान रखिएगा, तो मगर उसको हम क्या कर देंगे? प्लस लिख देंगे। ओके, तो ये क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ मीन वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजरमेंट। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से और समझाऊंगा। जैसे ये तो हो गया कि मतलब इसका, ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? डेल A1 वो किसके इक्वल होगा? ये फर्स्ट वाले मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, दूसरे वाले मेजरमेंट के लिए ऐसे ही A2 किसके इक्वल हो जाएगा? A2 हो जाएगा उसमें माइनस, ऐसे ही करते हुए डेल AN अगर मुझे निकालना हो वो क्या हो जाएगा? A बार माइनस AN। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एब्सोल्यूट एरर की। ओके ओके, तो सेकंड टाइप का हम एरर है, हम यही नोट कर लेते हैं। तो सेकंड टाइप का जो एरर होता है वो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, देखिए अब इसके नाम से ही पता चल जा रहा है मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि जो एब्सोल्यूट एरर का जो मीन होगा वही क्या होगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन निकाल देंगे बस इसका। अब मीन कैसे निकालेंगे? अब मीन निकाल रहे हैं ना, तो एब्सोल्यूट एरर को हम डेल मॉड डेल A1 से या A से डिनोट कर रहे हैं, डेल A से, तो डेल A के ऊपर मैं बार लगा देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो वो क्या हो जाएगा? क्या है? जो एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू क्या है? फर्स्ट वाले की है डेल A1 प्लस डेल A2 मॉड में, ठीक है, प्लस डेल A3, ऐसे ही डॉट डॉट करके डेल AN, ठीक है, n तक पहुंच जाएंगे अपॉन n। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से भी इसको अभी सॉल्व करूंगा आगे, तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, थर्ड टाइप का जो होता है उसको समझते हैं, वो होता है रिलेटिव एरर। अब ये रिलेटिव एरर क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए, रिलेटिव एरर जो होता है ये होता है रेशियो बिटवीन, मैं लिख देता हूँ, रेशियो बिटवीन मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर टू दी मीन वैल्यू। वो कैसे? अब इसको जो डिनोट करते हैं वो डेल A से डिनोट करते हैं। देखिए A जो है वो मैंने मेजरमेंट को माना है, इसलिए डेल A लिख लिया। अगर आप x मानेंगे मेजरमेंट को तो आप डेल x लिख लेंगे, L मानेंगे मेजरमेंट को तो डेल L लिख लेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने बस A लिखा है यहाँ पे। ओके, तो वो क्या होता है? जैसे कि मैंने मीन एब्सोल्यूट एरर, रेशियो किस किस के बीच का होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू के बीच का। तो मीन एब्सोल्यूट एरर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया वो क्या होता है? डेल A का बार अपॉन मीन वैल्यू। मीन वैल्यू क्या थी? A बार।
ठीक है। तो ये होता है इसका रिलेटिव एरर, ठीक है, रिलेटिव एरर की वैल्यू, ठीक है, हम ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन कुछ इसी टाइप से आते हैं कि मतलब आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और सभी एरर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछ ली जाएगी, इसलिए मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ इसकी फॉर्मुलेशन फॉर्म में, ओके। अभी हम एग्जांपल भी करेंगे, ओके। फोर्थ टाइप का जो होता है वो होता है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। अब परसेंटेज एरर क्या है, अब हमने रिलेटिव एरर की जो वैल्यू है उसकी जो परसेंटेज आएगी वो क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर। तो वो क्या होगा, परसेंटेज एरर, ठीक है। जगह कम है मैं इसलिए शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो वो क्या हो जाएगा, डेल ए बार अपॉन ए बार इनटू 100, ठीक है। इसकी हम परसेंट निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर, ठीक है। तो ये हो गया 4 टाइप्स ऑफ एरर, ओके। तो अब हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से आगे सभी एरर्स को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। तो सभी एरर्स को हम अब एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास 5 मेज़रमेंट हैं, एक है 2.48, 2.46, 2.47, 2.49 और 2.50, ठीक है। हमारे पास ये 5 मेज़रमेंट है, ये मेज़रमेंट आपको न्यूमेरिकल में गिवन होंगे और बोल देगा आप इनके लिए सभी जो एरर्स की जो वैल्यू है वो फाइंड कर दिया, एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा। तो सभी एरर्स की वैल्यू आप बताइए इसके लिए क्या होगी, ठीक है। तो कोई भी मतलब एरर्स की वैल्यू निकालने से पहले हम इसका निकालेंगे मीन, इनका क्या निकालेंगे, मीन वैल्यू, ठीक है। इनकी मीन वैल्यू निकाल, मैं कंसीडर कर लेता हूँ ये है L1, ये है L2, ये L3, ये L4 और ये L5, ठीक है। मैं कह देता हूँ ये मीटर में है, ठीक है, ऐसे करके गिवन होगा, मीटर में ही गिवन होगा। तो ये क्या है, लेंथ हमने कंसीडर कर ली। तो मीन वैल्यू जो होगी उसकी क्या होगी, वो L बार, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 अपॉन 5, ओके। तो वो क्या आएगी निकल के देखते हैं, 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.47 प्लस 2.49 प्लस 2.50 अपॉन 5, ओके। तो L बार जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, मैं इसको ऐड करूँगा तो आएगा 12.4 अपॉन 5। इसको काट लेते हैं, 10 5 20 चलो, ठीक है। तो ये आएगा 2.48 के समथिंग, ओके, 2.48 मीटर के समथिंग। तो इसकी मीन वैल्यू हमको पता चल गई है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहला एरर, ठीक है, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे जो पहला एरर है वो क्या है, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर जो है सभी मेजरमेंट का एक इंडिविजुअल हम निकालेंगे, ठीक है। वो कैसे, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर होता क्या है, डेल L1 किसके इक्वल होता है, वो L बार माइनस L1। ऐसे ही डेल L2 किसके इक्वल होगा, वो L बार माइनस L2। डेल L3 किसके इक्वल होगा, L बार माइनस L3। डेल L4 L बार माइनस L4। डेल L5 L बार माइनस L5। तो सबके लिए जो एब्सोल्यूट एरर जो होगा इंडिविजुअल निकालते हैं ये, ठीक है। तो वो क्या होगा, मीन वैल्यू वो क्या है 2.48, वो क्या आई है 2.48 माइनस तो फर्स्ट जो L1 की वैल्यू है वो क्या है 2.48, ओके। तो ऐसे ही 2.48 माइनस 2.46, ऐसे 2.48 माइनस 2.47, 2.48 माइनस 2.49, 2.48 माइनस 2.50, ठीक है। अब सबके लिए हम निकाल देते 2.48 से, ये तो ज़ीरो ही बचेगा, ये इसमें से जाएगा, ये माइनस में भी आ जाता है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, ठीक है। तो आ जाएगा 0.02, इससे इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0.01, इससे इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0.01 बट माइनस का, ठीक है। इससे इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0.02 बट माइनस का, ओके। तो देखिए माइनस में आ गई, मगर जब हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो उसमें मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था वो मैग्नीट्यूड होता है सभी का, ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया इसको डिनोट कैसे करते हैं, मीन
एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, डेल एल बार, मीन लग जाएगा इस पर। ठीक है, तो डेल क्या होता है ये, मॉड डेल L1 प्लस मॉड डेल L2 डेल L3 डेल L4 और ये डेल L5। ठीक है, सभी के ऊपर मॉड लग जाएगा क्योंकि हम सब वैल्यू क्या है प्लस पे रखते हैं अपॉन 5। तो अब देखते हैं ये क्या आ जाता है, तो 0 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.01 क्योंकि मॉड है। ठीक है, आप वैल्यू रख के प्लस में कर दीजिएगा इसको, 0.02 अपॉन 5। इसकी जो वैल्यू है कितनी आएगी, 2 3 4 5 6, तो 0.06 अपॉन 5। इसको काटते हैं तो आ जाएगा 0.012 के समथिंग, क्योंकि 12 पंचे 60। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0.012। ओके, तो मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू कितनी आ गई, 0.012। ठीक है, अब कभी कभी ये भी पूछ लेता है एक बात कि जो इसकी जो करेक्ट जो वैल्यू है वो क्या होगी, करेक्ट वैल्यू। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, करेक्ट वैल्यू की जो फॉर्म होती है वो होती है मीन वैल्यू प्लस मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या फॉर्म होती है, मीन वैल्यू प्लस मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। तो वो क्या आ जाएगा, मीन वैल्यू इसकी क्या आई थी 2.48, सॉरी यहाँ माइनस भी होता है, प्लस माइनस 0.012। ठीक है, तो ये इसकी क्या है करेक्ट वैल्यू है, इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब हमारी बची है रिलेटिव वैल्यू। हम कैसे निकालते हैं, रिलेटिव वैल्यू क्या होता है, रिलेटिव एरर, सॉरी रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, डेल, सॉरी ये वाला डेल एल क्या होता है, वो होता है डेल एल बार, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हमने कितना निकाला, 0.012 अपॉन 2.48। ओके, तो ये आ जाएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो निकाल देंगे वैल्यू इसकी। ठीक है, और ऐसे ही अब लास्ट है परसेंटेज एरर। ठीक है, ये हो गया तीसरा, ये हो जाएगा चौथा। परसेंटेज एरर में क्या करेंगे, 0.012 अपॉन 2.48 इंटू क्या कर देंगे 100। तो जितना परसेंटेज आ जाएगा वो क्या हो जाएगा परसेंटेज एरर। तो इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है 0.48 के साथ समथिंग आएगी परसेंटेज, आई थिंक। ओके, तो ये हो गया इन सभी एरर्स की कैलकुलेशन के बारे में। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।